हेलो स्टूडेंट्स, तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में क्या डिस्कस किया कि जो हम सेट ऑफ करते हैं तो स्टेप 1 क्या होता है कि हम अपने घर के अंदर ही एक ही हेड के अंदर एक सोर्स से दूसरे सोर्स में क्या करते हैं, एडजस्टमेंट करते हैं। तो पहला ही टॉपिक मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगी, इंटर सोर्स सेट ऑफ लॉस। सेट ऑफ लॉस मतलब लॉस की रिकवरी दूसरे सोर्स से कर लेनी है, जैसे कि आप सभी को पता है इंटर सोर्स एडजस्टमेंट। ठीक है, तो मैंने थोड़ा सा आपको लास्ट वीडियो में बता दिया है। तो इंटर सोर्स एडजस्टमेंट अंडर द सेम हेड ऑफ द इनकम, एक ही हेड के अंदर डिफरेंट सोर्सेस हैं। सेक्शन 70। तो जैसे कि द लॉस इंक जैसे कि इंटर सोर्स एडजस्टमेंट प्रोवाइड दैट लॉस इंकर्ड बाय द एसएससी। यदि एसएससी को कोई लॉस होता है, वन सोर्स ऑफ द इनकम, एक सोर्स से लॉस होता है तो दूसरे सोर्स से यदि उसको इनकम होती है उसके साथ एडजस्टमेंट कर ले, तो एडजस्टमेंट करने के बाद जो प्रॉफिट आता है तो उसको हम मान लेंगे टैक्सेबल है। ठीक है, तो जैसे कि मैं आपके साथ एक एग्जांपल लेके समझाती हूँ। ठीक है, इफ द एसएससी हैज टू हाउस, दो घर है, उसने दो घरों में किराए पर दी है। एक में उसको प्रॉफिट हो गया 50,000 का, हेड एक ही है, एक हेड के अंदर दो हाउस है, तो एक में क्या होगा 50,000 प्रॉफिट हो गया, एक हाउस में उसको 40,000 का लॉस हो गया। तो एक्चुअल में उसको लॉस कितना हुआ, लॉस हुआ यानी 10,000 का प्रॉफिट हो गया, मतलब कि 40,000 के लॉस की रिकवरी हमने दूसरे हाउस से कर ली 50,000 में। तो हम कहेंगे, तो मैंने क्या इसको कहेंगे, दिस इज कॉल्ड इंटर सोर्स एडजस्टमेंट कहेंगे। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। दूसरी ऐसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, यदि एक हाउस से मुझे कितनी इनकम हुई है 60,000, ठीक है, और लॉस कितना हुआ है दूसरे हाउस से 1,00,000 हुआ है। ठीक है, एडजस्टमेंट की तो कितना लॉस हुआ टोटल 40,000। ठीक है, 1,00,000 लॉस हुआ था ना, प्रॉफिट कितना हुआ दूसरे हाउस से 60,000, तो 40,000 क्या हुआ लॉस हुआ। सच ए लॉस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ द इनकम अंडर एनी अदर हेड विच इज टर्म एज इंटर हेड एडजस्टमेंट। इसको कहते हैं इंटर हेड एडजस्टमेंट। ये जैसे मैंने हाउस ही लिए दो, है ना, ऐसे ही एक टॉपिक ले लें, एक बिजनेस के अंदर एक यूनिट दूसरे यूनिट, है ना, एक बिजनेस से लॉस हो रहा है दूसरे बिजनेस से प्रॉफिट हो रहा है, तो ऐसे एडजस्टमेंट कर लो। इंटर सोर्स का मतलब यही होता है। तो लॉस इनकर्ड बाय द एसएससी इन रिस्पेक्ट ऑफ वन सोर्स ऑफ द इनकम शैल बी सेट ऑफ अगेंस्ट द इनकम फ्रॉम अदर सोर्स अंडर द सेम हेड। मैं बार बार ये बोलूँ, एक ही हेड, या तो आप ले लो बिजनेस या तो आप ले लो हाउस प्रॉपर्टी, एक ही हेड के अंदर डिफरेंट सोर्स है। दिस में आल्सो वी रेफर टू एज इंटर सोर्स एडजस्टमेंट। ठीक है, तो मुझे लगता है समझ आ गया होगा। मैं बार बार इस सबको थोड़ा स्ट्रेस दे रही हूँ कि आप ये इसका टॉपिक मतलब समझे इंटर सोर्स का, तो आपको 100% बाकी सारा पॉइंट समझ आ जाएंगे। ठीक है, इतना तो आपको समझ हो गया है ना, एक हाउस प्रॉपर्टी की एडजस्टमेंट उसमें कर लो। लेकिन अभी जो मैं आपको टॉपिक इसी हेड के अंदर करा रही हूँ, इंटर सोर्स एडजस्टमेंट सेक्शन 70 के अंदर, कि यहाँ पर बड़े सारे केसेस हैं जिसमें एक ही हेड के अंदर, ठीक है, एक सोर्स की एडजस्टमेंट दूसरे सोर्स के साथ नहीं कर सकते। बार बार बोल रही हूँ, एक सोर्स की एडजस्टमेंट दूसरे सोर्स के साथ नहीं कर सकते। जैसे कि हमारा बिजनेस, हमारे बहुत सारे होते हैं, जैसे बिजनेस की एग्जांपल ले लें, कोई स्पेकुलेटिव बिजनेस होता है ना, कोई नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस होता है। जैसे कि मैंने एक दुकान चला रही हूँ, वो क्या होगा, नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस हो गया। और स्पेकुलेटिव बिजनेस क्या होता है कि जैसे होता है ना कि मैं मार्केट में प्रॉफिट एंड लॉस बताती हूँ, एक मिनट, है ना, आपको बताती हूँ क्या होता है स्पेकुलेटिव। मतलब ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल है हमारे हम सामने, जो मैं आपको डिटेल में अभी डिस्कस करने जा रही हूँ कि एक ही हेड है, एक ही हेड के अंदर दो सोर्सेस है, पर एक सोर्स की एडजस्टमेंट दूसरे सोर्स के साथ नहीं कर सकते हैं। तो ये टॉपिक हमारा क्या बनता है, एक्सेप्शंस। मतलब कि जो पिछली स्लाइड में जो आपके साथ डिस्कस किया उसकी उल्ट बातें मैं करूंगी, अपोजिट बातें करूंगी टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 70 रिगार्डिंग इंटर सोर्स एडजस्टमेंट। रिगार्डिंग इंटर सोर्स एडजस्टमेंट, ठीक है, इंटर सोर्स मतलब एक ही हेड के अंदर। सेट ऑफ लॉस ऑफ स्पेकुलेटिव बिजनेस, तो पहले जैसे मैंने आपको बता दूं कि स्पेकुलेटिव बिजनेस क्या होता है। स्पेकुलेटिव बिजनेस अंडर सेक्शन 73, जैसे कि एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। स्पेकुलेटिव बिजनेस क्या होता है, पहले से तो आपको कॉमर्स के स्टूडेंट हो, आपको पता ही है। एक तो जैसे जो हम दुकान चलाते हैं, या हम बिजनेस करते हैं, या हम पार्टनरशिप चलाते हैं, बिजनेस करते हैं, खरीदते बेचते हैं, ये सारे कौन से होते हैं, नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस होते हैं, जिसमें हम काम करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, वो सारे क्या हो गए, नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस हो गए। स्पेकुलेटिव बिजनेस क्या होता है, जिसमें हम खरीदते और बेचते नहीं हैं, सिर्फ उसके प्राइस के ऊपर नीचे का प्रॉफिट निकालते हैं। ये मैक्सिमम ये होता है मीन से, जैसे मैंने अभी बताया हुआ यहाँ पर, बिजनेस मीन से बिजनेस इन विच कॉन्टैक्ट ऑफ परचेज एंड सेल ऑफ एनी कमोडिटी इंक्लूडिंग स्टॉक एंड शेयर आर पीरियोडिकली सेटल विदाउट एनी एक्चुअल डिलीवरी ऑफ ट्रांसफर ऑफ कमोडिटी। ठीक है, एक्चुअल में मैं ना तो मैं खरीदती हूँ ना मैं बेचती हूँ, लेकिन मैं उसके टाइम के अकॉर्डिंग उसके ऊपर नीचे जो प्रॉफिट एंड लॉस होता है ना, उसकी कमा लेती हूँ। जैसे कि मैं समझो मार्केट में शेयर खरीदे, मेरा मकसद है शेयर खरीदना रखना नहीं है 1-2 साल के लिए। मेरा मकसद क्या है,
मुझे लगता है कि कल प्राइस बढ़ जाएंगे तो मैं आज खरीद लेती हूँ और कल मैं बेच देती हूँ क्योंकि कल प्राइस बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो खरीदे और बेचे, मतलब कि मैंने इसको इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं खरीदा, मतलब कि उसके प्रॉफिट प्राइस के ऊपर नीचे जाने को कमाने के लिए मैंने ये टॉपिक किया, स्पेकुलेटिव बिजनेस, ठीक है। इसको इस टाइप के बिजनेस को हम कहते हैं स्पेकुलेटिव बिजनेस। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 73, ये सेक्शन 73 क्या कहता है, यदि हमारे किसी भी हेड के अंदर, क्योंकि हेड क्या है, बिजनेस इनकम है, बिजनेस इनकम में एक तो समझो एक पर्सन है, दोनों काम करता है। एक तो उसका बिजनेस क्या है, स्पेकुलेटिव बिजनेस है, दूसरा बिजनेस क्या है, नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस, वो अपनी दुकान भी चलाता है। यदि उसको स्पेकुलेटिव बिजनेस से लॉस हो गया है ना, लॉस हो गया है ना, तो उसके उस लॉस की रिकवरी वो अपने बिजनेस की इनकम से नहीं करेगा, ठीक है। यदि उसको ऐसे स्पेकुलेटिव बिजनेस जैसे ना शेयर से लॉस हो गया है ना, खरीदने बेचने में स्पेकुलेटिव बिजनेस है, तो इस लॉस की रिकवरी वो अपनी बिजनेस की इनकम से नहीं एडजस्टमेंट करेगा। बिजनेस में प्रॉफिट हो गया है ना, और स्पेकुलेटिव बिजनेस में क्या हो गया है, लॉस हो गया है। बिजनेस में मतलब जैसे जो डेली रूटीन में वो खरीदता बेचता है करता है उसमें प्रॉफिट हो गया है, और स्पेकुलेटिव बिजनेस में लॉस हो गया है, तो इसकी रिकवरी उसमें एडजस्टमेंट नहीं होगी। मतलब हेड क्या है, सेम ही है, हेड क्या है, बिजनेस है, प्रोफेशन हेड ही है ना। तो उसी के अंदर स्पेकुलेटिव बिजनेस भी है, उसी के अंदर नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस भी है। मतलब यहाँ कहने का मतलब है स्पेकुलेटिव बिजनेस की लॉस होता है तो उसकी रिकवरी नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस से ही होगी। उसकी रिकवरी स्पेकुलेटिव बिजनेस के, जैसे मैं दो जगह पैसे लगाती हूँ, जैसे दो जगह शेयर लगाती हूँ, दो जगह एक जगह प्रॉफिट होता है, एक जगह लॉस होता है, दो स्पेकुलेटिव बिजनेस है, तो एक आपस में रिकवरी हो सकती है, लेकिन हेडिंग क्या है, स्पेकुलेटिव बिजनेस, ठीक है। लेकिन यदि नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस में नहीं हो सकते, ठीक है। तो मुझे लगता है थोड़ा समझ गए होंगे। फिर भी एनी लॉस अराइजिंग फ्रॉम ए स्पेकुलेटिव बिजनेस है ना, स्पेकुलेटिव बिजनेस से कैरिड ऑन बाय एन असेसी शैल बी सेट ऑफ ओनली, सिर्फ किसमें, स्पेकुलेटिव बिजनेस की हम लॉस की रिकवरी कर सकते हैं अगेंस्ट द इनकम ऑफ सेम स्पेकुलेटिव बिजनेस से कर सकते हैं, ठीक है। इसमें एक शेयर से लॉस हुआ है तो मैं दूसरे शेयर से प्रॉफिट होगा तो उसके आपस में एडजस्टमेंट कर सकती हैं। और एनी अदर स्पेकुलेटिव बिजनेस, और किसी भी स्पेकुलेटिव बिजनेस की रिकवरी स्पेकुलेटिव बिजनेस से ही होगी, ठीक है। बट दीज लॉस कैन नॉट बी सेट ऑफ फ्रॉम द इनकम ऑफ ए नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस से एडजस्टमेंट नहीं होगी। जैसे कि मैं आपको बता दिया स्पेकुलेटिव बिजनेस तो आपको पता चल गया, नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस क्या होता है, जैसे कि मैं आप ट्रेडिंग कर रही हूँ, जैसे मैं बाजार चला रही हूँ, उससे नहीं होगी, ठीक है। जैसे मैं आपको पहले बता दिया ए लॉस फ्रॉम ए नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस, जैसे मेरे बिजनेस से लॉस हो गया है ना, जो मैं खरीदती बेचती हूँ उससे लॉस हो गया, कैन भी उसको मैं सेट कर सकती हूँ अगेंस्ट द स्पेकुलेटिव बिजनेस, बट वाइस वर्सा इज नॉट अलाउड, ठीक है। फिर भी मैं बता दूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपका बजट टाइप क्वेश्चन है, स्पेकुलेटिव बिजनेस के लॉस की रिकवरी नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस से नहीं हो सकती। पर नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस जो मैं अपना व्यापार चला रही हूँ ना, खरीदने बेचने से, उससे यदि लॉस होता है और शेयर वगैरह से मुझे प्रॉफिट हो गया है, तब मैं उसकी एडजस्टमेंट कर सकती हूँ, मतलब कि नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस के लॉस की रिकवरी स्पेकुलेटिव बिजनेस से कर सकती हूँ, पर स्पेकुलेटिव बिजनेस के लॉस की रिकवरी नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस से नहीं कर सकती। थोड़ा आप रट्टा लगाना, बार बार पढ़ लेना, ठीक है। तो मुझे लगता है तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सेट ऑफ लॉस फ्रॉम ए स्पेसिफिक बिजनेस, सेट ऑफ लॉस फ्रॉम ए स्पेसिफिक बिजनेस विद इफेक्ट फ्रॉम, पहले बता दूं ये टॉपिक कब आया, असेसमेंट ईयर 2010 से 11 के असेसमेंट से आया है। मतलब कि यहाँ पर इनकम टैक्स एक्ट में कौन से सेक्शन 35 AD, सेक्शन 35 AD ने कुछ स्पेसिफिक बिजनेस बता दिए, ये बिजनेस है जिनके लॉस की रिकवरी इसी बिजनेस के अंदर होगी और दूसरे बिजनेस से नहीं होगी, मतलब कि स्पेसिफाइड करती है, तभी इसका नाम क्या होगा, लॉस फ्रॉम ए स्पेसिफाइड बिजनेस, ठीक है। जैसे ना जैसे स्पेकुलेटिव बिजनेस भी स्पेसिफाइड ही थे ना कि स्पेकुलेटिव से स्पेकुलेटिव होगी, ऐसे ही यहाँ पर कह दिया है ऐसे बिजनेस है जिसकी लॉस की रिकवरी उसी बिजनेस से होगी, दूसरे बिजनेस से नहीं होगी। वो आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा, सेक्शन 35 AD के अंदर वो वाले बिजनेस कौन से आते हैं, ठीक है। मतलब कि उनको दूसरे बिजनेस की इनकम से एडजस्टमेंट नहीं की जाएगी, ठीक है। एनी लॉस कंप्यूटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी स्पेसिफाइड बिजनेस रेफर टू इन सेक्शन 35 AD, ठीक है, जिसके बारे में उन बिजनेस के बारे में कहाँ बताया गया है, सेक्शन 35 AD में बताया गया है, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पर दिए हुए हैं कौन कौन से हैं, बिजनेस ऑफ कोल्ड चेन फैसिलिटी, ऐसे वाले बिजनेस की यदि लॉस होता है तो इसकी रिकवरी इसी बिजनेस से होगी, इसी दूसरे सोर्स से हो जाएगी, पर इसी टाइप के बिजनेस से होगी। बिजनेस ऑफ बिल्डिंग एंड ऑपरेटिंग होटल, बिजनेस ऑफ वेयर हाउस फॉर स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, ठीक है। ये आपने याद करना है, ठीक है। इन बिजनेस की लॉस की रिकवरी इन्हीं बिजनेस से होगी। शैल नॉट बी सेट ऑफ एक्सेप्ट है ना अगेंस्ट प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ एनी अदर स्पेसिफाइड बिजनेस कैरिड ऑन बाय द एसएससी, दूसरे बिजनेस से नहीं होगी,
दूसरे टाइप के बिजनेसों से नहीं होगी। तो मुझे लगता है आप इसको बहुत अच्छे ढंग से समझेंगे होंगे। मतलब याद करना है आपने, ये वाले बिजनेस है जो है कोल्ड चेन है ना, इन बिजनेस की यदि लॉस होता है तो इनको इसी से ही करना है। यदि कोई वो ऐसी और कोई भी बिजनेस लाता है तो इसकी लॉस की रिकवरी दूसरे बिजनेस से नहीं होगी। ठीक है, ये आप याद करने वाला टॉपिक है। ठीक है, थर्ड है हमारा सेट ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस जैसे कि मैंने आपको डिटेल में करा दिया हुआ है, कैपिटल लॉस बता दिया ना, कैपिटल लॉस नहीं कैपिटल प्रॉफिट करा दिया ना। तो आपको पता है कि हमारे पास दो टाइप के कैपिटल प्रॉफिट होते हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल प्रॉफिट, शॉर्ट टर्म कैपिटल प्रॉफिट, है ना। ये हम टाइम पीरियड के हिसाब से देखते हैं ना, कोई 36 साल का है, 36 साल का नहीं, 36 महीने, 24 महीने, 12 महीने, तो ये 3 हम मापदंड बनाते हैं जिससे के बेस पर हम क्या कहते हैं, ये शॉर्ट टर्म है और लॉन्ग टर्म है। ठीक है, पहले ये देख लिया। फिर हम देखते हैं कि लॉन्ग टर्म में लॉस हुआ है कि शॉर्ट टर्म में लॉस हुआ है, क्योंकि मैंने बोला कि हम यदि इसमें कोई फर्क है तभी हम ऐसा करते हैं ना। पहले ये देखना पड़ता है कि लॉन्ग टर्म में लॉस हुआ है कि शॉर्ट टर्म में लॉस हुआ है, ये पता चल गया हमें। तो ये क्या है, पर आपने याद रखना है कि लॉन्ग टर्म बिजनेस में यदि लॉस होता है, लॉन्ग टर्म बिजनेस देखो एक ही हेड है, बिजनेस तो दोनों ही है ना, चाहे शॉर्ट टर्म है लॉन्ग टर्म है, लेकिन लॉन्ग टर्म बिजनेस से जो लॉस होता है उसकी रिकवरी लॉन्ग टर्म से ही होगी। पहली बात, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कैन बी सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अर्नड बाय द एसएससी। मतलब लॉन्ग टर्म की एडजस्टमेंट लॉन्ग टर्म बिजनेस में ही होगी। मतलब लॉन्ग टर्म में यदि लॉस हो जाता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हो जाता है तो उसकी एडजस्टमेंट शॉर्ट टर्म कैपिटल प्रॉफिट में नहीं होगी। समझ गए? यदि मेरे पास दो जैसे कैपिटल लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हो गया 10,000 और शॉर्ट टर्म कैपिटल प्रॉफिट हो गया 20,000, तो इसकी एडजस्टमेंट नहीं होगी। ठीक है, मतलब कि इसकी एडजस्टमेंट यदि एक सोर्स से हो रही है, दूसरा सोर्स भी लॉन्ग टर्म है, तब हो जाएगी। लॉन्ग की एडजस्टमेंट लॉन्ग से होगी। ठीक है, लॉन्ग शॉर्ट में नहीं जाएगा, लॉन्ग शॉर्ट में नहीं जाएगा। लेकिन इसका उल्ट क्या है, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस कैन आल्सो बी सेट ऑफ, पर शॉर्ट टर्म में यदि लॉस होता है, शॉर्ट टर्म में लॉस होता है, उसकी एडजस्टमेंट लॉन्ग टर्म में हो जाएगी। ठीक है, दोनों उल्टे हैं, लॉन्ग टर्म की एडजस्टमेंट लॉन्ग टर्म में होगी और शॉर्ट टर्म की एडजस्टमेंट दोनों में हो सकती है। शॉर्ट टर्म की लॉस की एडजस्टमेंट शॉर्ट टर्म में भी हो सकती है, लॉन्ग टर्म में भी हो सकती है। मतलब ये याद करना पड़ेगा ना, है ना आपको, ये तो मतलब कि रट्टा ही लगाना पड़ेगा आपको, है ना। लॉन्ग टर्म की एडजस्टमेंट लॉन्ग टर्म में होगी, शॉर्ट टर्म की एडजस्टमेंट किसी में भी हो सकती है, शॉर्ट टर्म बिजनेस में भी हो सकती है, शॉर्ट टर्म कैपिटल प्रॉफिट में से भी हो सकती है, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कैपिटल प्रॉफिट में भी हो सकती है। ठीक है, ये थोड़ा आपको देखना पड़ेगा, है ना, याद ही करना पड़ेगा। ठीक है, इसको आप नहीं कर लेना। ठीक है, तो मैं आपको ये करा रही थी। थैंक यू वेरी मच। ये वीडियो लंबी हो गई है। ठीक है, इसके हमारे पास 7 पॉइंट है, तो 3 पॉइंट मैंने इस वीडियो में करा दिए हैं। नेक्स्ट 4 पॉइंट मैं नेक्स्ट वीडियो में कराती हूँ। थैंक यू वेरी मच।